नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज 15 सितंबर 2025 की मुरली चिट चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने कर्म, अकर्म और विकर्म की गुह्य गति पर बहुत सुंदर रोशनी डाली है और समझाया है कि कैसे हम आत्माएं पवित्रता की ओर फिर से यात्रा कर सकती हैं। आज की बातें दिल को छू लेने वाली हैं, बाबा का प्यार और उनकी समीपता महसूस कराने वाली है। बिल्कुल। ओम शांति। आज बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि हमारा असली स्वरूप वो शांत और पवित्र है। इस मुरली का सार हमें जीवन में एक नई स्पष्टता, एक उमंग और उद्देश्य भरने की प्रेरणा देता है। चलिए बाबा की इन शिक्षाओं को गहराई से समझते हैं और महसूस करते हैं कि वो हमें कितने प्यार से गाइड कर रहे हैं। बाबा ने शुरुआती कर्म, अकर्म और विकर्म के इस गहरे राज से की है। कितना सुंदर ढंग से स्पष्ट किया कि जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं सतयुग में, तो कर्म अकर्म बन जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब उनका कोई बोझ, कोई बंधन नहीं बनता, ऐसा। हाँ बिल्कुल। अकर्म यानी ऐसे कर्म जिनका आत्मा पर कोई नकारात्मक प्रभाव या बंधन नहीं बनता। वो एकदम सहज और स्वाभाविक होते हैं, क्योंकि आत्मा अपनी मूल पवित्र स्थिति में है। लेकिन बाबा फिर बताते हैं कि पतित बनने पर, यानी जब आत्मा पर विकारों की मैल, जिसे बाबा कट या जंक कहते हैं, वो चढ़ जाती है, तब वही कर्म विकर्म बन जाते हैं। और ये विकर्म ही बंधन और दुख का कारण बनते हैं। अच्छा, तो ये कट या मैल चढ़ने का कारण क्या है? क्या बाबा इस पर भी रोशनी डालते हैं? हाँ, बाबा स्पष्ट करते हैं इसका मूल कारण है विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब। जब आत्मा इन विकारों के प्रभाव में आती है तो उसकी बुद्धि पुरानी पतित दुनिया की ओर खिंचने लगती है। उसकी सोच नकारात्मक, बाबा के शब्दों में कहें तो क्रिमिनल तरफ जाती है। ऐसी स्थिति में परमात्मा की याद में टिकना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही मैल आत्मा को उसकी ऊंची स्थिति से नीचे खींच लेती है। ये बात तो अनुभव की है, बिल्कुल। और बाबा फिर याद दिलाते हैं कि हम आत्माएं तो मूल रूप से शांति धाम, अपने घर की वासी हैं। हमारा असली स्वभाव, स्वधर्म तो शांत है। यहाँ पृथ्वी पर तो हम अपना पाठ बजाने आए हैं और शरीर धारण करने के कारण कर्म तो करना ही पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब द्वापर युग से रावण राज्य शुरू हुआ, विकारों का राज्य। इस रावण राज्य में लगभग सभी आत्माओं के कर्म विकर्म बनने लगे। इसीलिए ये दुनिया धीरे धीरे पतित होती गई और अब कलयुग के अंत में ये पतित दुनिया अपनी असली पावन दुनिया सतयुग को याद करती है और उस दुनिया को फिर से स्थापन करने वाले पतित पावन बाप को पुकारती है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण तर्क बाबा देते हैं कि नई दुनिया, पावन दुनिया का रचयिता कौन है? परमपिता परमात्मा, जो स्वयं पतित पावन है, सदा पवित्र है। तो ये स्वाभाविक है कि उनकी रचना नई दुनिया भी पावन ही होनी चाहिए, है ना? सही बात है, बिल्कुल। ये पतित से पावन और फिर पावन से पतित बनने का जो 84 जन्मों का चक्र है, इसे समझाने के लिए ही बाप इस संगम युग पर आते हैं। लेकिन बाबा साथ में ये भी चेताते हैं कि माया यानी विकारों और देह अभिमान का प्रभाव कमजोर नहीं है। कई बार जो बच्चे निश्चय कर लेते हैं कि हाँ, बाबा ही हमारा उद्धार करने आए हैं, वे भी माया के प्रभाव में आकर संशय में पड़ जाते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं माया बड़ी जबरदस्त है, एकदम पहलवान है। एक तरफ ज्ञान है, दूसरी तरफ माया। जैसे ही आत्मा काम विकार की चिता पर बैठती है, वो काली यानी अपवित्र बन जाती है, और ज्ञान की चिता पर यानी पवित्र ज्ञान और याद में रहने से गोरी यानी पवित्र बनती है। बाबा ने इस युद्ध की गंभीरता को बताने के लिए तीखे उदाहरण भी दिए हैं। उन्होंने चिताया कि कई बार तो ऐसे भी होता है कि जो दूसरों को ज्ञान समझा रहे होते हैं, वे खुद ही किसी विकार में गिर पड़ते हैं। आज समझाया, कल खुद फिसल गए। क्यों? क्योंकि माया दुश्मन है, वो घात लगाकर बैठी रहती है, मौका मिलते ही बस थप्पड़ मार देती है। बाबा कहते हैं यह बॉक्सिंग का खेल है। बॉक्सिंग, ये बात सोचने वाली है कि ये कितनी सूक्ष्म लड़ाई है और इसमें हार का परिणाम भी गंभीर है। बाबा कहते हैं कि प्रतिज्ञा करके यानी पवित्र रहने का व्रत लेकर फिर गिरने से तो 100 गुना दंड लगता है। वो तो जैसे ब्राह्मण कुल से गिरकर शूद्र समान पतित हो गया। बाबा ने उदाहरण दिया कि कैसे किसी पराई स्त्री को देखा और मन में आकर्षण आया, गलत संकल्प चला तो समझो काला मुंह कर दिया।
कहीं तो इतनी लज्जा महसूस करते हैं कि अपना हालचाल भी नहीं बताते, सोचते हैं कि हमारे पवित्र ब्राह्मण कुल में हमारा नाम बदनाम ना हो जाए। बाप रे, जैसे युद्ध के मैदान में कोई बड़ा योद्धा हार जाए तो कैसा हाहाकार मच जाता है, कुछ वैसा ही। बाबा कहते हैं ये देह अभिमान यानी खुद को आत्मा न समझकर सिर्फ ये विनाशी शरीर समझना, यही है जो ज्ञान के तीसरे नेत्र हमारी आत्मिक समझ को बंद कर देता है। इसीलिए बाबा कहते हैं इसमें बड़ी मेहनत है, बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। हाँ जी, पर यहाँ एक अच्छी बात है, बाबा केवल समस्या या चुनौती ही नहीं बताते, वे हमेशा समाधान भी देते हैं। तो इस गहरी मैल कट को उतारने की विधि क्या है? बाबा सीधा और सरल रास्ता बताते हैं, याद, परमात्मा पिता की याद। हाँ, याद की शक्ति। जितना हम प्यार से, लगन से बाप को याद करेंगे, उतनी ही योग की अग्नि से हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म होंगे। आत्मा पर चढ़ी हुई मैल उतरेगी और आत्मा फिर से पवित्र बनेगी। बिल्कुल, पवित्रता ही मुख्य है। बाबा कहते हैं शुरू से लेकर इस पवित्रता के विषय पर ही मुख्य झगड़े चले हैं। लोग भक्ति मार्ग में कहते थे हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं, लेकिन सच्चा ज्ञान अमृत तो ज्ञान सागर बाप के पास ही है, जो अब हमें मिल रहा है। केवल शास्त्र आदि पढ़ने से कोई पतित से पावन नहीं बन सकता। और योग का लाभ केवल पवित्रता तक ही सीमित नहीं है ना? इसका और भी तो फायदा है। नहीं, बाबा इसके दोहरे लाभ बताते हैं। योग यानी याद से आत्मा एवर हेल्दी, मतलब सदा स्वस्थ और पवित्र बनती है, जिससे सतयुग में हमारी आयु भी लंबी होती है। और ज्ञान के धारण करने से आत्मा एवर वेल्दी यानी सदा धनवान, भरपूर बनती है। इसीलिए श्री कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ईश्वर यानी शिव बाबा की याद से ही वो ऊंच कृष्ण पद पाया। स्वर्ग में तो उन्हें योगेश्वर नहीं कहेंगे, वहां तो वे प्रिंस हैं, प्रारब्ध भोग रहे हैं। तो इस तरह कर्म अकर्म विकर्म की गति कितनी स्पष्ट हो जाती है। आधा कल्प सतयुग त्रेता युग में राम राज्य, जहां कर्म अकर्म होते हैं, कोई बंधन नहीं, और आधा कल्प द्वापर कलयुग में रावण राज्य, जहां कर्म विकर्म बनकर दुख का कारण बनते हैं। बाबा कहते हैं विकार में जाना ही सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि हम सब आत्माएं एक पिता की संतान है, भाई भाई हैं। फिर एक दूसरे के प्रति काम या क्रोध जैसे विकारी भाव रखना, ये तो क्रिमिनल असॉल्ट यानी आपराधिक हमला हुआ ना। सही कहा। बाबा कहते हैं हम बीके यानी ब्रह्मा कुमारी यानी ईश्वर की सच्ची संतान विकार में जा ही नहीं सकते। यही युक्ति है पवित्र रहने की। अब रावण राज्य समाप्त हो रहा है और बाबा हर आत्मा को पवित्र बनाकर वापस घर शांति धाम ले जाने आए हैं। इसे ही बाबा कहते हैं घर घर में ज्ञान का सोचरा यानी प्रकाश होना। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलने से हमारी आत्मा की ज्योत जगी हुई है। और ये ज्ञान सिर्फ अपने तक रखने के लिए नहीं है, बल्कि इसे सेवा में भी लाना है। बाबा विशेषकर महारथी बच्चों को प्रेरणा देते हैं कि पूरे नशे से अधिकार से समझाना है। क्या नशा? कि हम ही आत्माएं इस सृष्टि चक्र में पहले पूज्य पावन देवी देवता थे, डबल सिरताज, पवित्रता और राज्य भाग्य के ताजधारी, संपूर्ण निर्विकारी थे। और अब परमपिता परमात्मा शिव बाबा हमें पढ़ाकर फिर से वही बना रहे हैं। हाँ, और ये नशा हमें सेवा के नए नए तरीके अपनाने की प्रेरणा देता है। जैसे मंदिरों में जाकर भी समझा सकते हैं। बाबा उदाहरण देते हैं, श्रीनाथ द्वारे में जाओ और पूछो कि आपने श्री कृष्ण को काला क्यों दिखाया है। फिर उन्हें समझाओ कि ये सतयुग गोल्डन एज से कलयुग आयरन एज में आने की निशानी है। आत्मा पर विकारों की मैल चढ़ गई है, इसीलिए श्याम सुंदर कहते हैं। जगन्नाथ मंदिर का उदाहरण भी कितना सटीक है। बाबा बताते हैं कि वहाँ ऊपर तो देवी देवताओं का कुल दिखाते हैं, उनकी वेशभूषा भी वैसी है, पर नीचे उनकी एक्टिविटी क्रियाकलाप बहुत गंदे विकारी दिखाते हैं। ये आत्मा के पतन की स्पष्ट निशानी है। बाप समझाते हैं कि इस तरह वाम मार्ग में यानी पतन के रास्ते पर जाने से कोई देवता नहीं कहला सकता। बिल्कुल। और अगर इसे व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो ये सारा ज्ञान हमें एक अविनाशी नशे में रखता है कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, कोई साधारण टीचर नहीं। वो हमें विश्व का मालिक, राजा रानी बना रहे हैं। हमें चोप चीनी मिल रही है, यानी ऐसी आध्यात्मिक शक्ति का खुराक जो हमें माया पर जीत पाने की ताकत देता है। भगवान के सिवाय ऐसा भगवान भगवती बनाने का कार्य और कौन कर सकता है भला। सचमुच ये कितना बड़ा सौभाग्य है। अब हम पतित से पावन बन रहे हैं, अनेक जन्मों के लिए सुख का वर्षा पा रहे हैं, ऊंच पद पाएंगे।
लेकिन बाबा फिर से सावधान करते हैं कि इस पढ़ाई को पढ़ते पढ़ते कहीं फिर से गंदे यानी विकारी नहीं बन जाना है। जैसे ही देह अभिमान आया, खुद को शरीर समझा, तो ज्ञान का तीसरा नेत्र बंद हो जाता है। माया बहुत होशियार दुश्मन है। हाँ जी, बाबा अपनी मेहनत का भी एहसास दिलाते हैं। कहते हैं मैं कितनी मेहनत करता हूँ इस ब्रह्मा के साधारण तन में आकर। इतनी सहज भाषा में समझाते हैं, फिर भी कई लोग समझकर भी कह देते हैं ऐसे थोड़ी हो सकता है कि भगवान आके पढ़ाएं, हम नहीं मानते। बाबा कहते हैं उनकी चालाकी है, ना मानना उनकी किस्मत। पर बाबा कहते हैं सच की नाव हिलेगी जरूर पर डूबेगी नहीं, राजाई तो स्थापन होकर ही रहेगी। बाबा की बातों से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण पहलू मातेश्वरी जी ने भी अपने महावाक्यों में स्पष्ट किया है। उन्होंने पुरुषार्थ और प्रारब्ध के अनादि ड्रामा पर बहुत सुंदर रोशनी डाली। समझाया कि कैसे जो आत्माएं कभी पूज्य थीं, वही पुजारी बनी, और फिर वही पुजारी आत्माएं अब पुरुषार्थ करके फिर से पूज्य बनेंगी। यह उतरने और चढ़ने का खेल अनादिकाल से निश्चित है। हाँ, और यहीं पर एक बहुत स्वाभाविक प्रश्न उठता है जो उस समय भी किसी जिज्ञासु ने मातेश्वरी जी से पूछा था कि अगर सब कुछ ड्रामा में पहले से ही निश्चित है, हूबहू वैसे ही दोहराया जाना है, तो फिर हम मेहनत यानी पुरुषार्थ क्यों करें? जो होना है वो तो अपने समय पर हो ही जाएगा। ये सवाल तो आज भी कईयों के मन में आता है। मातेश्वरी जी ने इसका कितना सुंदर और व्यावहारिक जवाब दिया। उन्होंने समझाया कि पुरुषार्थ से ही प्रलब्ध यानी भाग्य बनता है। ड्रामा भले ही बना हुआ है और हूबहू दोहराया जाता है, लेकिन जब हम उसे साक्षी होकर यानी दृष्टा बनकर देखते हैं तो हर सीन हमें नित्य नया लगता है, उसमें पुरानापन महसूस नहीं होता। उन्होंने लौकिक दुनिया का उदाहरण दिया कि जैसे जज बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, डिग्री हासिल करनी पड़ती है, तभी वो पद मिलता है। वैसे ही सतयुग का देवता पद पाने के लिए भी संगम युग पर ये ईश्वरीय पढ़ाई पढ़नी पड़ती है और पुरुषार्थ करना पड़ता है। एक और महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि दुनिया की पढ़ाई में अगर कोई फेल हो जाए तो उसकी मेहनत व्यर्थ चली जाती है, परंतु इस अविनाशी ज्ञान मार्ग में किया गया पुरुषार्थ कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये बहुत बड़ी गारंटी है। मातेश्वरी जी ने कहा कि अगर कोई कम पुरुषार्थ भी करता है तो भी वो सतयुगी दैवी प्रजा में तो आ ही सकता है, लेकिन पुरुषार्थ करना जरूर है, क्योंकि महिमा पुरुषार्थ की ही गाई हुई है। प्रारब्ध यानी हमारा भविष्य का भाग्य हमारे वर्तमान पुरुषार्थ पर ही आधारित है। और मातेश्वरी जी ने एक और बहुत गहरी और महत्वपूर्ण बात स्पष्ट की कि ये ईश्वरीय ज्ञान, ये नॉलेज सिर्फ किसी एक धर्म या संप्रदाय के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि ये सर्व मनुष्य आत्माओं के लिए है। क्यों? क्योंकि सबका बीज रूप पिता, सभी आत्माओं का परम पिता एक ही परमात्मा है। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में किसी भी धर्म को मानने वाली आत्मा, चाहे उसके अपने शास्त्र, मत या संस्कार कुछ भी हो, इस ज्ञान को लेने और परमात्मा पिता से अपना संबंध जोड़ने का अधिकार रखती है। बिल्कुल। मातेश्वरी जी आगे समझाती हैं कि भले ही कोई इस ज्ञान को पूरी तरह से धारण ना कर सके या हमारे सतयुगी दैवी घराने का सदस्य ना भी बन पाए, परंतु क्योंकि परमात्मा तो सभी आत्माओं का पिता है, तो उनसे योग लगाने से, उन्हें याद करने से वे आत्माएं पवित्र अवश्य बनेंगी, और इस पवित्रता के आधार पर वे अपने अपने धर्म या सेक्शन में अच्छा पद अवश्य पाएंगी। क्योंकि योग की शक्ति को तो सभी मानते हैं, और इसी योग द्वारा ही आत्मा को विकर्मों से मुक्ति और भविष्य की सजाओं से छूट मिल सकती है। बहुत खूब। तो इसका सार क्या निकलता है आज की मुरली से अपने जीवन में उतारने के लिए, धारणा के लिए बाबा ने किन मुख्य बातों पर जोर दिया है? बाबा ने आज धारणा के लिए 2 मुख्य रत्न दिए हैं। पहला, योग की अग्नि से अपनी आत्मा पर चढ़ी हुई विकारों की मैल, कट या जंग को उतारना है, और निरंतर अपनी जांच करनी है कि कहीं हमारी बुद्धि पुरानी दुनिया की बातों या विकारी संकल्पों की तरफ, जिसे बाबा क्रिमिनल तरफ कहते हैं, आकर्षित तो नहीं हो रही। और दूसरी बात? दूसरी, एक बार निश्चय कर लिया कि ये ज्ञान स्वयं भगवान दे रहे हैं, तो फिर निश्चय बुद्धि बनकर रहना है। फिर कभी किसी भी बात में संशय या डाउट नहीं उठाना है। अपने विकर्मों से बचने के लिए कोई भी कर्म करते हुए अपने स्वधर्म यानी मैं आत्मा हूँ, इस स्मृति में स्थित होकर बाप की याद में रहकर करना है। बहुत स्पष्ट। अब आते हैं आज के वरदान, स्लोगन और अव्यक्त इशारे पर। जी, आज का वरदान बहुत ही स्नेह भरा है। श्रेष्ठ पालना की विधि द्वारा वृद्धि करने वाले सर्व की बधाइयों के पात्र भव। बाबा कह रहे हैं कि ये संगम युग बधाइयों से ही बढ़ने का युग है। बाप दादा और ईश्वरीय परिवार की बधाइयों से ही बच्चे पल रहे हैं, खुशी में नाच रहे हैं, उड़ रहे हैं। तो हमें भी क्या करना है? बड़ी दिल से, रहम की भावना से दाता बनकर एक दूसरे को बहुत अच्छा
कहकर बधाई देते रहना है, एक दूसरे को आगे बढ़ाना है। यही पालना की सबसे श्रेष्ठ विधि है। ऐसा करने से हम स्वयं भी सबकी बधाइयों के पात्र बन जाएंगे। वाह, कितनी मधुर पालना है। और स्लोगन है, अपना सरल स्वभाव बना लेना यही समाधान स्वरूप बनने की सहज विधि है। कितना सीधा, सरल और गहरा सत्य। मुश्किलों का हल मुश्किल बनने में नहीं, सरल बनने में है। बिल्कुल। और आज का व्यक्त इशारा है, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। पवित्रता की शक्ति से विश्व के किचड़े को भस्म करो। बाबा इशारा दे रहे हैं कि अब समय है अपनी याद की यात्रा को और तीव्र करने का। जब आत्मा पवित्रता की संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करती है तो उसमें ऐसी लगन की अग्नि प्रज्वलित होती है जो योग को ज्वाला का रूप दे देती है। इस आत्मिक पवित्रता की शक्ति में इतनी ताकत है कि वो सारे विश्व की नकारात्मकता, जिसे बाबा किचड़ा कहते हैं, उसे भस्म कर सकती है। बाबा हमें अपनी इस सर्वोच्च शक्ति को जागृत कर विश्व सेवा में लगाने का आह्वान कर रहे हैं। शुक्रिया बाबा, आज की इस गहरी समझ और प्यार भरी पालना के लिए। कर्मों की गुह्य गति को समझकर याद की यात्रा में और दृढ़ता से आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा मिली है। उम्मीद है सभी सुनने वालों को भी बाबा की समीपता और उनके स्नेह भरे मार्गदर्शन का गहरा अनुभव हुआ होगा। हाँ जी, आज बाबा ने कर्म, अकर्म और विकर्म की गति बहुत स्पष्ट रूप से समझाई। अब यहाँ एक विचार करने योग्य बात यह है कि जब हम बाबा की याद में रहकर अपना हर कर्म करते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा या साधारण क्यों न लगे, तो क्या वो कर्म भी अकर्म बनकर हमें हल्का बनाकर हमें बाबा के और समीप नहीं ले जाता? इस पर गहराई से मनन करें। बाबा की याद में रहकर अपने हर संकल्प, बोल और कर्म को श्रेष्ठ बनाएं। ओम शांति।